सोना कर ले रहा कितना बार होता है। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग नरेशन में अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, जिसका नाम है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। हम लोग पढ़ चुके हैं चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ अ स्पीच पढ़ने वाले हैं आज। और चेंज ऑफ पर्सन के लिए याद रखना है फर्स्ट पर्सन चेंज टू द सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज टू द ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ टेंस याद इसमें भी रखना है, याद थोड़ा किया कीजिए, याद इसमें भी रखना है। चेंज ऑफ टेंस में बहुत समय मिलता होगा अभी पढ़ने के लिए, कुछ काम करने के लिए, तो उसमें थोड़ा पढ़िए। इज एम बराबर बाज, आर बराबर वेयर, वाज वेयर हैड बिन, हैव हैज बराबर हैड, डू डज बराबर डिड, V1 V5 बराबर V2, V2 बराबर हैड प्लस V3, सेल बराबर शुड, विल बराबर वुड, कैन बराबर कुड, मे बराबर माइट, शुड वुड कुड माइट नो चेंज। उसके बाद मॉडल वर्ब के बाद रहेगा V1, तो V1 बराबर नो चेंज। मॉडल वर्ब के बाद रहेगा V1, तो V1 बराबर नो चेंज। 2 प्लस V1 बराबर नो चेंज। हाइड के बाद 2 प्लस V1, हाइड के बाद 2 प्लस V1, तो हाइड को लिखेंगे 2 बार, हाइड को लिखेंगे 2 बार, हो जाएगा हाइड हाइड
टू प्लस V1। ये था चेंज ऑफ टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बोर्ड पर देखिएगा, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब रिपोर्टिंग वर्ब पढ़े होंगे नरेशन का पहला वीडियो में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है। रिपोर्टिंग वर्ब ध्यान से समय निकाले हैं 4 बजे, बहुत अपना स्वेच्छा से, हम भी आप भी, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट समय निकाले हैं। तो ध्यान से इसको बढ़िया से देखिए, सीखना बहुत जरूरी है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, पास्ट टेंस का मतलब हुआ बाबू V2, वर्ब का दूसरा रूप, मतलब या तो सेड रह सकता है या तो फिर टोल्ड रह सकता है। तो हम लोग समझ जाएंगे ना कि वो क्या है, पास्ट टेंस। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच समझते हैं ना, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर वाला वाक्य, तब रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी निकटता सूचक शब्द रहते हैं, निकटता सूचक शब्द रहते हैं, वे सब के सब इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में दूरी सूचक शब्दों में बदल जाते हैं। तो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए ये जो लिखे हैं उसको याद रखना पड़ेगा। ये डायरेक्ट स्पीच में रहेगा, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो ये हो जाएगा, इधर वाला ये सब डायरेक्ट स्पीच में रहेगा, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो ये सब हो जाएगा। ध्यान से इसको देखिए, आप प्रयास कीजिए कि याद हो जाए। दिस बराबर डैट, दिज बराबर दोज, मतलब अगर दिस है ना, जब बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच तो वो डैट हो जाएगा, है ना। ये दिस है ना, जब बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच तो क्या हो जाएगा, डैट। एकदम गौर से इसको देखिए, दिस बराबर डैट, दिज बराबर दोज, दिस बराबर डैट, दिज बराबर दोज, हेयर देयर, हेंस देंस, हेयर देयर, हेंस देंस, नाउ देन, दस सो, नाउ देन, दस सो, टुडे डाइट डे, टुडे डाइट डे, यस्टरडे द डे बिफोर, और नहीं तो इसके जगह पर और लिख सकते हैं द प्रीवियस डे। अगर यस्टरडे रहेगा तो 2 चीज लिखाएगा, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट ले लिए ना, चलिए समझिए आगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो यस बोलिए। चलिए ठीक, तो यहां ध्यान दीजिएगा।
दिस बराबर डेट, दिज बराबर दोज, हेयर देयर, हेंस देंस, नाउ देन, दस, सो, टुडे, डेट डे, यस्टरडे, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। अब देखिए अगर याद हो गया तो हम इसको मिटा देते हैं। उसके बाद आपको बताना है, जिस जगह पर आप हैं उसी जगह पर आप बोलने का भी प्रयास कर सकते हैं अगर आपका मन है तब। दिस बराबर जहां पर आप बैठे हुए हैं वहीं पर आप बोल भी सकते हैं। दिस बराबर डेट, दिज बराबर दोज, हेयर देयर, हेंस देंस, नाउ देन, दस, सो, टुडे, डेट डे, यस्टरडे, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। याद हुआ ना? नहीं याद हुआ तो एक बार और, नहीं याद होगा तो बेकार हो जाएगा ना, फिर पढ़ने से क्या फायदा हुआ। दिस डेट, दिज दोज, हेयर देयर, हेंस देंस, नाउ देन, दस, सो, टुडे, डेट डे, यस्टरडे, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। यहां क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो बोलिए यस। क्लियर हो गया तो बोलिए यस। और एक बात और ध्यान कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में फालतू का मैसेज नहीं कीजिएगा, आराम से पढ़ते रहिए। अब इधर आते हैं जी। द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा हिंदी समझा देते हैं। यस्टरडे का मतलब हो गया बीता हुआ कल। तब बीता हुआ कल का मतलब हो गया, जैसे आज शनिवार है तब बीता हुआ कल, कोई बोलेगा यस्टरडे, तो यस्टरडे का मतलब हम लोग बीता हुआ कल मतलब फ्राइडे को समझेंगे। और अगर बोल दिया द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब यस्टरडे के पहले का दिन, माने बीता हुआ कल उसके पहले का दिन, बीता हुआ कल उसके पहले का दिन। तब बीता हुआ कल आपका हो गया शुक्रवार, फ्राइडे, और उसके पहले का दिन मतलब गुरुवार, मतलब थर्सडे। तो यही हो गया 2 डेज बिफोर, मतलब 2 दिन पहले। मतलब आज शनिवार है तो इसका 2 दिन पहले आपका थर्सडे होगा कि नहीं, गुरुवार होगा कि नहीं होगा। वही चीज हिंदी में समझा दी हम आपको। तो अगर रहेगा द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब हो गया 2 डेज बिफोर। अगर डायरेक्ट स्पीच में आप देखिएगा द डे बिफोर यस्टरडे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखिएगा 2 डेज बिफोर। चलिए मैं बोलता हूं, द डे बिफोर यस्टरडे तो हो गया 2 डेज बिफोर। टुमारो, टुमारो का मतलब आने वाला कल, जैसे संडे कल है तो उसको तो टुमारो बोलेंगे। तो टुमारो, द नेक्स्ट डे, नहीं तो इसके जगह पर एक चीज और लिखा सकता है, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो का मतलब हो गया टुमारो मतलब आने वाला कल, आफ्टर के बाद, डे दिन, आने वाला कल के बाद का दिन। तो आने वाला कल हो गया संडे और उसके बाद का दिन हो गया मंडे। मतलब आज नहीं, कल नहीं, परसों।
तो द डे आफ्टर टुमारो का हिंदी हो गया परसों, है ना, मंडे को इंडिकेट कर रहा है आज से। तो द डे आफ्टर टुमारो अगर ये लिखा हुआ रहेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा इन 2 डेज टाइम, इन 2 डेज टाइम। अब रहेगा नेक्स्ट, ध्यान से समझिएगा इसको, चाहते तो सिर्फ बोल करके आगे चल जाते, लेकिन ध्यान से देखिए, अगर नेक्स्ट है, बढ़िया समझिएगा, अगर नेक्स्ट है तो उसके जगह पर द फॉलोइंग हो जाएगा। अगर नेक्स्ट है तो उसके जगह पर द फॉलोइंग हो जाएगा। तो अगर नेक्स्ट वीक है तो द फॉलोइंग वीक हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर है तो द फॉलोइंग ईयर हो जाएगा। अगर कोई बोले नेक्स्ट मंथ तो द फॉलोइंग मंथ, मतलब नेक्स्ट के जगह पर द फॉलोइंग हो जाएगा। याद रखना मेरे भाई, नेक्स्ट के जगह पर द फॉलोइंग हो जाएगा और लास्ट के जगह पर द प्रीवियस हो जाएगा। लास्ट के जगह पर द प्रीवियस हो जाएगा। तो लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर। और अगर रह गया लास्ट मंथ, अगर रह गया लास्ट मंथ तो होगा द प्रीवियस मंथ, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ, ए ईयर एगो, ए ईयर बिफोर, ए ईयर एगो, ए ईयर बिफोर, नहीं तो द प्रीवियस ईयर। फिर से देखिए, द डे बिफोर यस्टरडे, 2 डेज बिफोर, द डे बिफोर यस्टरडे, 2 डेज बिफोर, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर टुमारो, in 2 days time, the day after tomorrow in 2 days time, next week the following week, next year the following year, last week the previous week, last year the previous year, a year ago, a year before, a year ago, a year before या the previous year। अगर याद हुआ आपको ना, हम इतना समय दिए इसलिए ताकि आपको थोड़ा यहीं पर याद हो जाए, अभी याद हो जाए। हम इसको मिटा रहे हैं बाबू, और फिर हम एक बार पूछेंगे, जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं अगर आपका मन है तो वहां पर सही आप बोल दीजिएगा। द डे बिफोर यस्टरडे, 2 days before, टुमारो, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर टुमारो इन 2 days टाइम, लास्ट वीक, लास्ट वीक सॉरी नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, ए ईयर एगो, ए ईयर बिफोर। क्लियर ना? क्लियर है तो क्लियर बोलिए, फिर हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। क्लियर है तो क्लियर बोलिए। क्लियर है तो क्लियर बोलिए, फिर हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। क्लियर बोलिए अगर इतना समझ में आ गया तब।
क्लियर है ना? चलिए ठीक, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो चेंज ऑफ पर्सन वाला काम कर देते हैं जी। यहाँ पर देखिएगा, चेंज ऑफ पर्सन वाला काम करते हैं। 1 2 3 4, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक। और ये वाला चीज है आई, माई, माइन, मी। इसको भी देखिए, वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, दे, दियर, दियर्स, देम, he, his, his, him, she, her, hers, her, it, its, cross, it। क्लियर ना? अब जरा एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। She said, I am glad to be here this evening. She said, I am glad to be here this evening. थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। तो हम एग्जाम्पल हमको लिख देते हैं 2-4 गो। He said, he said, I am now speaking. Now speaking to this boy। एग्जाम्पल को भी आप देखिए, लिख रहे हैं तो He said, I will do it tomorrow. He said, I will do it tomorrow. She said, I am starting the day after tomorrow। एक एग्जाम्पल और, he said, it is not so foggy। It is not so foggy today as it was yesterday। अब तनी देखिएगा ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा परेशानी हो रहा है ना उधर? अच्छा ठीक। यहाँ देखिएगा, ये सी लिखे हैं और ये ही है, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। सुन लिए ना? सी है और ये ही है, ठीक। चलो बाबू आगे बढ़िए।
चलिए देखिए यहां पर, अब यहां पर क्या होगा ना, 3 काम होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज अब बताने जा रहे हैं। 3 काम होगा, तीनों काम होगा। ये 5 एग्जाम्पल है, 3 2 5, 5 एग्जाम्पल है, इसमें 3 काम होगा, तीनों काम होगा। चेंज ऑफ पर्सन भी होगा, चेंज ऑफ टेंस भी होगा, और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होगा। चेंज ऑफ पर्सन भी होगा, चेंज ऑफ टेंस भी होगा, और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होगा। देखिएगा ध्यान से। सी सेड, अगर सेड है, सेड है तो सेड लिखेंगे, लेकिन सेड टू रहता ना, सेड टू, तो उसके जगह पर हम लोग टोल्ड लिखते, ठीक ना। तो इसमें सब में तो सेड है, सब में सेड है, सब में सेड है, तो सेड है ना, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो सेड के नीचे सेड लिखेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहां पर बउआ, सी है तो सी हो गया, सेड है तो सेड हो गया, इन्वर्टेड कॉमाज के जगह पर डाइट हो गया। सी है तो सी हो गया, सेड है तो सेड हो गया, इन्वर्टेड कॉमाज के जगह पर डाइट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बउआ, तो ये लिखल है आई, तो आई है फर्स्ट पर्सन, एक बार इधर भी बोल देते हैं, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और ये सब जो है वो थर्ड पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और ये सब जो है वो थर्ड पर्सन। तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू द सब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू द सब्जेक्ट, तो आई बदलाएगा सी के अनुसार। आई कई नंबर में है, तो आई 1 नंबर में है। कमेंट पर ध्यान मत दीजिए, आराम से बोर्ड पर देखिए। कमेंट क्या आ रहा है उसको छोड़िए, बोर्ड पर आप देखिए। आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू द सब्जेक्ट, आई बदलाएगा सी के अनुसार, आई बदलाएगा सी के अनुसार। आई है कई नंबर में, तो मेरे भाई ऐसा लिखल है आई कई नंबर में है, 1 नंबर में है, तो आई 1 नंबर में है। बदल रहे हैं सी के अनुसार, तो सी को भी रखेंगे 1 नंबर में। तो सी को 1 नंबर में रखेंगे कि सी 1 नंबर में है, ये है, तो सी 1 नंबर में है, ये है, ठीक। आई के साथ एम, सी के साथ इज, आई के साथ एम, सी के साथ इज, इज बदलाएगा वाज में, ठीक। अब देखिए गलाइड है तो गलाइड, आइए बी आपका V1 है, 2 + V1 नो चेंज। बी आपका V1 है, बी आपका V1 है जी, रूप चलता है बउआ, बी वाज, बीन, बीइंग, इज। V1 V2 V3 V4 V5, तो बी आपका V1 है, 2 + V1 नो चेंज, तो यहाँ पर टू बी हो गया। और हेयर चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, तो हेयर बराबर पढ़े होंगे देयर, हेयर बराबर देयर, दिस बराबर पढ़े होंगे डाइट। यहां पर अगर हेयर है तो देयर हो गया, यहां पर अगर दिस है तो डाइट हो गया, और यहां पर इवनिंग है तो इवनिंग हो जाएगा। अब ऐसा मत समझिएगा कि मान लीजिए यहां पर हेयर के जगह यहां पर अगर देयर लिखल रहता, देयर, तो देयर लिखल रहता तो यहां पर हेयर हो जाता, ऐसा नहीं होता। देयर नहीं बदलाता है बल्कि हेयर बदलाता है। हेयर बदलाएगा देयर में, दिस बदलाएगा डाइट में। मान लीजिए यहां पर डाइट लिखल रहता
तो यहाँ डेट लिखल रहता तो यहाँ पर दिस हो जाता, ऐसा नहीं होता। दिस बदलाएगा डेट में, डेट दिस में नहीं बदलाएगा, दिस बदलाएगा डेट में, है ना। अगर पहला एग्जाम्पल समझ में आया तो यस बोलिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल समझ में आया तो यस बोलिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ही है तो ही, सेड है तो सेड, इन्वर्टेड कॉमाज डेट। ही है तो ही, सेड है तो सेड, इन्वर्टेड कॉमाज डेट। आई है फर्स्ट पर्सन तो चेंज टू द सब्जेक्ट। आई बदलाएगा ही के अनुसार, गौर से देखते रहिए। आई है एक नंबर, ही को भी रखेंगे एक नंबर में। आई है एक नंबर, ही को भी रखेंगे एक नंबर में। तो ही तो एक नंबर में है, ये है, तो यहाँ पर ही हो गया। आई के साथ एम, ही के साथ इज, इज बदलाएगा बाज में, तो बाज हो गया। बाज हो गया। नाउ बदलाएगा देन में, THEN, ये चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउ बदलाएगा देन में। स्पीकिंग है तो स्पीकिंग। टू है तो टू। दिस बदलाएगा डाइट में, दिस बदलाएगा डाइट में। अब बॉय बदलाएगा गर्ल में, नहीं, ये ना कि बॉय को गर्ल में बदल दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही है तो ही, सेड है तो सेड, इन्वर्टेड कॉमाज डेट। ध्यान से देखते रहिए। आई फर्स्ट पर्सन, चेंज टू द सब्जेक्ट। आई बदलाएगा ही के अनुसार। आई एक नंबर, ही को भी रखेंगे एक नंबर में, तो ही तो एक नंबर है, ये है। और चूंकि आई के साथ सेल लगता है लेकिन बिल लगल है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल वर्ब सबके साथ लगता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो बिल है तो बिल बदलाएगा वुड में, बिल बदलाएगा वुड में। बिल मॉडल वर्ब है और डू आपका V1 है। विल मॉडल वर्ब है, डू आपका V1 है। तो मॉडल वर्ब प्लस V1, तो V1 बराबर नो चेंज। तो ये V1 नहीं बदलाएगा, जैसे है उसे लिख देंगे, तो डू हो गया। इट आपका थर्ड पर्सन है, इट आपका थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो इट लिख दिए। और टुमारो बराबर अभी पढ़े हैं द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, दोनों में से कोई एगो लिख दीजिए। तो हम लिख देते हैं द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी है तो सी हो गया, यहां पर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। सी है तो सी हो गया। सेड है तो सेड हो गया। इन्वर्टेड कॉमाज डेट हो गया। आई फर्स्ट पर्सन, चेंज टू द सब्जेक्ट। आई बदलाएगा सी के अनुसार। आई एक नंबर, सी को भी रखेंगे एक नंबर में, तो सी तो एक नंबर है, ये है। आई के साथ एम, सी के साथ इज, आई के साथ एम, सी के साथ इज बदलाएगा आवाज में। स्टार्टिंग था स्टार्टिंग। और द डे आफ्टर टुमारो याद है, द डे आफ्टर टुमारो याद है, तो द डे आफ्टर टुमारो का होगा इन 2 डेज टाइम। द डे आफ्टर टुमारो का क्या होगा, इन 2 डेज टाइम। अब नेक्स्ट,
लास्ट है बाबू, ध्यान दीजिएगा। ही है त ही, सेड है त सेड, इन्वर्टेड कॉमाज डाइट, ईट है थर्ड पर्सन, नो चेंज। ईट है थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो ईट हो गया। इज बदलाएगा वाज में, इज बदलाएगा बाज में। नॉट है तो नॉट। एक एक वर्ड को देखिएगा, फिर से बोलते हैं। ही है तो ही, सेड है तो सेड, इन्वर्टेड कॉमाज डाइट, इट है थर्ड पर्सन नो चेंज, इज बराबर बाज, नॉट है तो नॉट, सो है तो सो, फौगी है तो फौगी। फौगी माने कुहासा होता है, कुहासा जाड़ा के मौसम में लगता है ना, कोहरा कुहासा, वही है फौगी। टूडे, टूडे बराबर डाइटडे, टूडे बराबर डाइटडे, टूडे बराबर डाइटडे। आइज है तो आइज, इट है थर्ड पर्सन, इट है थर्ड पर्सन, चेंज की नो चेंज, नो चेंज, इट हो गया। पढ़े होंगे चेंज ऑफ टेंस में, बाज बेयर बराबर हैड बिन, बाज बेयर बराबर हैड बिन, तो हैड बिन हो गया। और यस्टरडे जो है ना, यस्टरडे बराबर क्या होगा? द डे बिफोर या द प्रीवियस डे होगा। द प्रीवियस डे लिख देते हैं या द डे बिफोर ही लिख देते हैं। यस्टरडे, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। अगर समझ में आ गया तो यस लिखिए, और जिस विद्यार्थी को समझ में नहीं आया, तो जो एग्जाम्पल समझ में नहीं आया वो नंबर लिखिए 1 2 3 4 5। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जो एग्जाम्पल समझ में नहीं आया वो नंबर लिखिए। किसी ने बोला 1 नंबर, किसी ने बोला 4 नंबर। 4 नंबर ये वाला ना, हाँ ठीक। सी है तो सी, सेड है तो सेड। जिसने भी 4 नंबर बोला ध्यान दीजिए। सी है तो सी, सेड है तो सेड, इन्वर्टेड कॉमाज डाइट, आई फर्स्ट पर्सन, चेंज टू द सब्जेक्ट। आई बदलाएगा सी के अनुसार। आई 1 नंबर तो सी का 1 नंबर सी। ये समझ में आया? आई के साथ एम, सी के साथ इज, इज बदलाएगा वाज में। आई के साथ एम, सी के साथ इज बदलाएगा वाज में। स्टार्टिंग था स्टार्टिंग, और ये जो है ना द डे आफ्टर टुमारो लिखाए थे ना चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में। द डे आफ्टर टुमारो का क्या लिखाए थे? इन 2 days टाइम। हो सकता आप समझिएगा सर द डे आफ्टर है तो द डे आफ्टर लिख देंगे और टुमारो के जगह पर लिखेंगे द नेक्स्ट डे। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। अकेले रहता ना टुमारो, सिर्फ टुमारो, तब द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे होता। लेकिन अगर द डे आफ्टर टुमारो है, द डे आफ्टर टुमारो है, तो उसके जगह पर होगा इन 2 days टाइम। और किसी ने बोला 5 नंबर, तो मेरे भाई 5 नंबर देख लीजिए। ही है तो ही, सेड है तो सेड, इन्वर्टेड कॉमाज डाइट। 5 नंबर बढ़िया से देखिएगा, बहुत सारा बच्चा का जवाब है 5 नंबर। इट थर्ड पर्सन नो चेंज, तो इट है तो इट, और इट के साथ इज, तो इट के साथ इज न होगा, तो इज बदलाएगा बाज में। इसमें एक एक वर्ड को समझना पड़ेगा। नॉट है तो नॉट, सो है तो सो,
फौगी है तो फौगी, टुडे है तो डेट डे, समझ रहे हैं ना। आइज है तो आइज, इट है थर्ड पर्सन, नो चेंज, इट है तो इट हो गया। बाज बेयर बराबर हैड बिन, बाज बेयर बराबर हैड बिन, तो बाज है तो हैड बिन हो गया। यस्टरडे है तो द डे बिफोर। क्लियर। और किसी ने बोला है 3 नंबर भी बोला था, 3 नंबर बताते हैं। ही है तो ही, सेड है तो सेड, इन्वर्टेड कॉमाज डैट, आई है फर्स्ट पर्सन, चेंज टू द सब्जेक्ट, आई बदलाएगा ही के अनुसार। आई है 1 नंबर, ही को भी रखेंगे 1 नंबर में, ही तो 1 नंबर में है। ये है शायद मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा। तो देखिए, आई और बी के साथ सैल लगता है, आई और बी के साथ सैल लगता है, बाकी सब के साथ बिल लगता है। लेकिन इस नियम का उल्टा चीज यहाँ पर लिखल है। आई और बी के साथ सैल लगता है, लेकिन क्या लगल है? बिल। मतलब ये नियम पर अब नहीं आया, ये सीधे मॉडल वर्ब पर चला गया। और कोई भी मॉडल वर्ब, 13 मॉडल वर्ब है, कोई भी मॉडल वर्ब जो आया ना जिस सब्जेक्ट के साथ, वह मॉडल वर्ब सभी सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा, है ना। जैसे बिल है ना, तो बिल मॉडल वर्ब है, तो आई के साथ आया ना बिल, तो जितना सब्जेक्ट है सब के साथ बिल लगेगा। चाहे आई के साथ बिल, बी के साथ बिल, यू के साथ बिल, ही के साथ बिल, सी के साथ बिल। जब मॉडल वर्ब के रूप में आएगा ना, तो वो एक मॉडल वर्ब सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। हाँ, अगर यहाँ पर रहता सैल, तो समझते नियम के हिसाब से काम कर रहा। आई के साथ सैल, तो ही के साथ बिल, बिल बदलाएगा वुड में, ऐसा कर देते। लेकिन नियम के हिसाब से नहीं चला, ये मॉडल वर्ब के हिसाब से चला। और मॉडल वर्ब जो होता है वो सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। मॉडल वर्ब जो होता है वो सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। तब आई के साथ बिल, तो ही के साथ भी बिल, जितना सब्जेक्ट आएगा सब के साथ बिल। राम के साथ बिल, सीता के साथ बिल, तब बिल है तो वुड होगा, बिल बदलाएगा वुड में, बिल बदलाएगा वुड में, बिल बदलाएगा वुड में। अब बिल है मॉडल वर्ब, बिल है मॉडल वर्ब, तब मॉडल वर्ब। आ डू है V1, तब मॉडल वर्ब के बाद V1, मॉडल वर्ब के बाद V1, तो V1 बराबर नो चेंज। मॉडल वर्ब के बाद V1, तो V1 बराबर नो चेंज। तो डू है तो डू, आ इट है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, इट है थर्ड पर्सन नो चेंज। टुमारो, टुमारो है द नेक्स्ट डे, टुमारो बदलाएगा द नेक्स्ट डे में। अगर आपको परेशानी है तो बोलिए यस, और परेशानी नहीं है तो बोलिए नो। मेरे भाई, अगर आपको परेशानी है तो नंबर कम से कम बोल दीजिए, हम फिर से बता देंगे। क्लास खुलने वाला अभी है नहीं, और अगर क्लास के चक्कर में रहिएगा कुछ नहीं पढ़ाया होगा। एग्जाम जब नज़दीक आवेगा ना तब मालूम चलेगा हम तो कुछ पढ़वे नहीं किए, एग्जाम को चुके थे। थोड़ा समय निकाल करके पढ़ लिया कीजिए। 200 नंबर का बात है, प्रयास तो हमारा पूरा रहेगा कि हम 200 नंबर फिर भी कंप्लीट कर दें। अगर आपको परेशानी है आप नंबर बोलिए ना, नंबर 1 2 3 4 5। तो अगर नहीं परेशानी है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं परेशानी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस लास्ट में एक एग्जाम्पल भर आप और पेशेंस रखिए, तो बस एक एग्जाम्पल, बस एक एग्जाम्पल मिटा देना। स्क्रीनशॉट लिए ना। लाइव किस टाइम देते हैं सर? 4 बजे, शाम 4 बजे लाइव चलता है नरेशन का। विकास कुमार जी, लाइव किस टाइम देते हैं सर? शाम को 4 बजे। स्क्रीनशॉट ले लिए।
बस एक एग्जाम्पल भर पेशेंस रखिए, एक एग्जाम्पल हम और बताएंगे। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, फिर अलविदा। एक एग्जाम्पल देते हैं जी। She said to me, देखो दिखाई दे रहा है। चलिए इसको देखिए आराम से। इसको देखिए, कल संडे है, कल क्लास नहीं रहेगा, मंडे को फिर मिलेंगे। कल संडे है, कल क्लास नहीं रहेगा, मंडे को मिलेंगे। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा, जो फिर समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा जी। सी है तो सी दिखाई दे रहा ना, सेड टू, तो सेड टू के जगह हो गया टोल्ड। एक एक वर्ड को देखिएगा। मी है तो मी, इन्वर्टेड कॉमाज डाइट, ठीक। सी है तो सी, सेड टू बराबर टोल्ड। मी है तो मी, इन्वर्टेड कॉमाज डाइट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू द सब्जेक्ट। आई बदलाएगा सी के अनुसार। आई एक नंबर, बढ़िया से देखिए, सी को भी रखेंगे एक नंबर में। सी तो एक नंबर है ये। कूडंट, कूड प्लस नॉट बराबर कूडंट, कूड प्लस नॉट बराबर कूडंट। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता देते हैं, कूडंट, कूड, कूड मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब बताए होंगे, सेल बराबर शुड, बिल बराबर वुड, कैन बराबर कुड, में बराबर माइट। और जस्ट उसके बाद बताए होंगे शुड, वुड, कुड, माइट, नो चेंज। शुड, वुड, कुड, माइट, नो चेंज। तो कूडंट है तो कूडंट हो जाएगा जी। कूडंट है तो कूडंट हो जाएगा जी, है ना। और ये मॉडल वर्ब है, मीट भी1 है। मॉडल वर्ब है, मीट भी1 है। तो मॉडल वर्ब प्लस भी1, तो भी1 बराबर नो चेंज। ये भी1 बराबर नो चेंज। तो मीट है तो मीट हो गया जी, नो चेंज। मीट है तो मीट हो गया। यू, तो यू है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन चेंज टू द ऑब्जेक्ट। यू है सेकेंड पर्सन चेंज टू द ऑब्जेक्ट। यू बदलाएगा मी के अनुसार। तो यू है जी 4 नंबर में, यू है जी 4 नंबर में, क्योंकि ऑब्जेक्ट है 4 नंबर में। तो मी को भी रखेंगे 4 नंबर में। तो मी को 4 नंबर में रखेंगे कि मी 4 नंबर में है ये है, तो मी 4 नंबर में है ये है। अब लास्ट नाइट, तो बताइए पढ़ाए होंगे। नेक्स्ट बराबर द फॉलोइंग, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताए होंगे। नेक्स्ट बराबर द फॉलोइंग, और लास्ट बराबर द प्रीवियस। तो देखिए यहां पर लास्ट नाइट है ना, तो हो गया द प्रीवियस नाइट।
PREVIOUS, द प्रीवियस नाइट। कौमा है तो कौमा हो गया, और ये बिकाउज है तो बिकाउज हो गया। अब आई बाज सो बीजी, आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू द सब्जेक्ट, आई बदलाएगा सी के अनुसार। ये चीज यहां पर लिखते जगह गड़बड़ा गया इसलिए यहां लिख दिए। आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू द सब्जेक्ट, आई बदलाएगा सी के अनुसार। आई एक नंबर, सी का एक नंबर सी। आई के साथ बाज, सी के साथ बाज, बाज बेयर बराबर हैड बीन, बाज बेयर बराबर हैड बीन। और सो बीजी था सो बीजी। अब सोचिएगा सो नहीं बदलाएगा सर, तो हम पढ़ाए हैं 10 बराबर 100, 100 रहेगा नहीं बदलाएगा। 10 रहता ना 10, तब 10 रहता ना 10, तो 10 100 में, लेकिन 100 है तो 100 नहीं बदलाएगा, 100 जैसे उसे लिखा जाएगा। अगर समझ में आया तो यस बोलिए, नहीं तो नो बोलिए। कृति कुमारी बोल रही है नो, समझ में नहीं आया। कृति कुमारी एक बार फिर से बोलिए, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तो नो बोलिए। गौतम कुमार नहीं समझ में आया। फिर से बताते देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। सी है तो सी, सेड टू बराबर टोल्ड, मी है तो मी, इन्वर्टेड कॉमाज डाइट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू द सब्जेक्ट, आई बदलाएगा सी के अनुसार। आई एक नंबर, सी को भी रखेंगे एक नंबर में, तो सी तो एक नंबर में है ही है। कुड मॉडल वर्ब है, मीट V1 है, तो कुडंट है तो कुडंट हो गया। मॉडल वर्ब के बाद V1 तो V1 बराबर नो चेंज, तो मीट है तो मीट हो गया। यू सेकेंड पर्सन चेंज टू द ऑब्जेक्ट, यू बदलाएगा मी के अनुसार। यू 4 नंबर, मी को भी रखेंगे 4 नंबर में, मी तो खुद 4 नंबर में है ये है। लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ, द प्रीवियस मंथ, ऐसा होता है। बिकाउज है तो बिकाउज हो गया। आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू द सब्जेक्ट, आई बदलाएगा सी के अनुसार। आई एक नंबर, सी को भी रखेंगे एक नंबर में, तो सी को एक नंबर में रखेंगे कि सी एक नंबर में है ये है, तो सी एक नंबर में है ये है। बाज बेयर बराबर हैड बीन, हैड बीन हो गया। और सो है तो सो, और बीजी है तो बीजी। अरे बाबू 10 बराबर 100 होता है, 10 बराबर 100 होता है। 100 रहेगा ना तो 100 ही होगा। ये ऐसे होता है, उल्टा नहीं जाता है, ऐसा उल्टा नहीं जाता है। 10 बराबर 100 होता है, लेकिन अगर डायरेक्ट स्पीच में 100 है तो इनडायरेक्ट स्पीच में 10 नहीं होगा, 100 है तो 100 ही रहेगा। अब समझ में आया तो यस बोलिए। चलिए ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रयास कीजिए। कल संडे है, कल तो नहीं मिलेंगे, और कल चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा कंप्लीट कर लीजिए। फिर मंडे को 4 बजे मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय हिंदुस्तान।